मुख्यमंत्री आ गए हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो आश्वासन मिला होगा। आश्वासन नहीं है, ये केवल आश्वासन देते हैं, टॉफी मुंह तक लाते हैं और ललचा करके छीन लेते हैं। पहले बीए करो, फिर पीजी करो, फिर क्या होता है बीएड के लिए एंट्रेंस दो, फिर 2 साल का बीएड करो, उसका सेमेस्टर वाइज एग्जाम दो, फिर सीटेट दो, फिर स्टेट दो, फिर उसके बाद प्री दो, फिर मेंस दो। मतलब तैयारी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख, लेकिन तारीख ही नहीं आ रहा है। ये सब तुम्हें लोग का उम्र बीत जाता है एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती है बस्तियां जलाने में। ये लोग बेशर्म है, शर्म का सीमा नहीं है लोगों को। हम जमीन बेच करके बीएड किए हैं, बताइए इस दर्द को कौन समझेगा, कौन हमारी बात को समझेगा। रहे हैं लड़के मार रहे हैं, मतलब महिला पुलिस भी नहीं, मेल जेंट्स पुलिस हम लोग को मार रहे हैं। मुझे तो ये सबसे घटिया सरकार हम कह सकते हैं। अभी तक महिलाओं पे किसी ने हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इन्होंने महिलाओं पर भी हाथ उठा दिया है। हम कंटिन्यू लग जाते हैं। आप जोड़िए, डीएलएड करने में मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किया, पटना में रहकर पढ़ने का कितना खर्च आएगा, कहाँ से हमारा परिवार देगी। आप नहीं हमें भरोसा देते तो हम आपसे भीख नहीं मांगते। आप तो चलिए छात्रों से एक सीधा सवाल पूछते हैं कि जब सड़क पर राजधानी पटना में वो आंदोलन कर रहे हैं, उनके नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ चुके हैं, तो इन छात्रों को लाठी डंडे खाते हुए सरकार से क्या उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। इस वक्त जेपी गोलंबर पर हजारों की संख्या में छात्र हैं। इन्हीं से सीधे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? शशि रंजन कुमार। शशि जी, अभी इतनी धूप में आप लोग क्यों लाठी डंडे खा रहे हैं, क्या मिल जाएगा आपको? मैम, हम कुछ बात आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि टीचर नियुक्ति से संबंधित ये बातें हैं कि 1.0, 2.0, 3.0 ये तीनों में बिना डोमिसाइल का जो है इम्पैक्ट का जो है बिहार के बच्चों से उनका हक छीन लिया गया। उनको विशेष तौर पे वो अधिकार नहीं मिला रोजगार के में जो मिलना चाहिए था। उसके बाद ये हुआ कि अब जो है 4.0 आने वाला है, लेकिन ये कब आने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपको भर्ती आपको नहीं दी जा रही है? जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 4.0 के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे तो बच्चे किस तरीके से रिकॉग्नाइज होंगे कि हमारी एग्जामिनेशन कब है, जबकि सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मैडम, अब ये बोला गया है कि मेंस की परीक्षा ली जाएगी आपकी। आप बताइए कि हाँ, पीटी तो था, मेरा एकल परीक्षा था, मेंस की एग्जाम लेके आप ये बताइए, बताने का काम करेंगे कि हम जैसे विद्यार्थी लोग जो बीएड करते हैं, बीएड के एग्जामिनेशन देने से पहले भी हम लोग एंट्रेंस देने का काम करते हैं, बीएड उसके बाद करते हैं, उसके बाद कई एक तरह की विभिन्न प्रकार से परीक्षा करके स्टेट और सीटेट जैसे। सवाल मेरा आप लोगों से ये है कि आपके साथ जो ये नाइंसाफी हो रही है, बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, कौन कर रहा है ये नाइंसाफी? ये सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार जो है विगत 2 वर्षों से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी कर रही है, गुमराह कर रही है। इसमें दोनों आदमी जो है बीपीएससी चेयरमैन और सरकार जो है, ये दोनों की मंशा जो है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा है। आप देख लीजिए, हम लोग का 2 मांग है जो आप जनता तक पहुंचाइए। पहली मांग है कि बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी की जाए। दूसरी मांग है आज बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है और ये कहना भी है कि आज आप टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। एक कहानी हम लोग पढ़े थे, चूहा और बिल्ली, और यही जो बिहार की सरकार है, निकम्मी सरकार है, जो अपने नाकामी को हमेशा छिपाते रही है और बात बतंगड़ करते जा रही है। अब तो नए मुख्यमंत्री आ गए हैं, आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ तो आश्वासन मिला होगा। आश्वासन नहीं है, ये केवल आश्वासन देते हैं, टॉफी मुंह तक लाते हैं और ललचा करके छीन लेते हैं। ये ऐसी स्थिति है। 26 तारीख से फॉर्म भराएगा, 26 तारीख का अगला 26 तारीख हो गया, फिर अगला 15 तारीख से भराएगा, फिर 4-15 तारीख पार कर गया। इसी तरह है। एक सवाल है कि आप बिहार के शिक्षक को, जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनको आप कौन सी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं? सबसे पहले आप बिहार में शिक्षा में जो शिक्षक का एग्जाम है उसको एकल पत्ती कीजिए। आप देख लीजिए शिक्षक को कितना अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। पहले बीए करो, फिर पीजी करो, फिर क्या होता है बीएड के लिए एंट्रेंस दो, फिर 2 साल का बीएड करो, उसका सेमेस्टर वाइज एग्जाम दो, फिर सीटेट दो, फिर स्टेट दो, फिर उसके बाद प्री दो, फिर मेंस दो। मतलब टीआरई 4 का जो है प्री दो, मेंस दो। आप कितना एग्जाम ले रहे हैं एक जिला संभालने के लिए? एक मिनट, अब मैं ही आपसे सवाल कर लेती हूँ, इतने एग्जाम आप लोग पास करते हैं शिक्षक बनने के लिए, और जो नेता है आपके
खुद सीएम जो है 7वीं फेल है, वो इस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं है, उनको क्या पता है, उनको क्या पता है एजुकेशन क्या होता है। आपको सुनिए ना, एक मिनट, आप जो प्रोसेस लाने चाहते हैं, सबसे पहले आपको एनईपी 2020 जो है और एनसीएफ 2023 जो है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। रातों रात आप क्या बनाना चाहते हैं, बिहार को एजुकेशन हब बना दीजिएगा, ऐसा ही सपना देख रात में पूरा हो गया। एनईपी 2020 के अनुसार बताया गया है कि 30 को स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। अब प्री मेंस ये सब कराने के बाद आप करा रहे हैं तो उसका मंथली किस बेस पे होना चाहिए। जिस तरह से प्री मेंस और इंटरव्यू देने के बाद जो बीपीएससी के थ्रू कोई भी वीडियो चाहे कुछ भी बनते हैं तो उन लोगों को ये गाड़ी देती है, क्या क्या जो है दिया जाता है एक टीचर बनने के बाद। जब नीतीश कुमार जी थे तब भी हम लोग देखते थे कि आप लोग खूब आंदोलन करते हैं, लाठियां खाते हैं, पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है। मैम हम लोग 24 अगस्त 2024 से ही इस तरह से आंदोलन करते आ रहे हैं। अब हम लोग के मांग को पूरी नहीं की जा रही है, ये बहुत ज्यादा ये हो गए हैं। नए मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो टी 4 को लेकर जिस तरह से 2 साल से आंदोलन चल रहा है, छात्रों को बार बार धोखा दिया जा रहा है और तारीख पर तारीख दामिनी फिल्म आप सबने देखा होगा, तारीख पर तारीख होता जा रहा है और केस का फैसला नहीं हो रहा है। ठीक उसी तरह से आज छात्र आंदोलन 2 साल से अनवरत जारी है और ये जारी रहेगा। और एक बात, टी 4 में जो पीटी मेंस की बात की जा रही है, जिस तरह से एईटीओ का एग्जाम कैंसिल हुआ और उसको लेकर सरकार और आयोग ने जो फैसला सुनाया कि हम इसमें कुछ व्यवधानिक के कारण, मतलब कुछ एग्जाम में जो है ना व्यवधान के कारण उसको कैंसिल करना पड़ा, चोरी हुई क्वेश्चनों की, तो भाई चोर के हाथों में क्यों देते हो क्वेश्चन बनाने के लिए, चोर के हाथों में ही देते हो। और एक बात, सरकार और आयोग को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिनका चेहरा खुद दागदार होता है वो दूसरों को आईना नहीं दिखाया करते, ये बिहार सरकार और आयोग समझ जाएगी। देखिए, आप लोगों से मैं जो कहना चाह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। 202 का आंकड़ा है, ठीक है, गठबंधन की सरकार है, चिराग भी साथ है, कुशवाहा भी साथ में है, मांझी भी साथ में है, बीजेपी नीतीश भी साथ में। इतने सारे लोगों में आप लोगों की सुनने वाला क्या कोई नहीं है? कोई नहीं है, छात्रों की सुनने वाला आज कोई नहीं है। और खास करके देख लीजिए, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात सच है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ रोजगार का क्या हालत है ये भी देख लीजिए। खासकर 2 साल से पिछले बिहार में क्या हो रहा है वो सब देख ही रहा है। बीजेपी से नाराजगी है, रोजगार पर काम है। सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, लेकिन तारीख ही नहीं आ रहा है। ये सम्राट चौधरी ने कहा था 1 करोड़ रोजगार देंगे मैडम, 45,000 तो दे नहीं रहे, 1 करोड़ कहाँ से देंगे। छात्रों का, महिलाओं का पैर तोड़ा गया है, बर्बर तरीके से मारा गया है, लाठी माथा पे। यही आरजेडी के सरकार में पिटाई होता था तो सम्राट चौधरी विरोध करते। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया तो उनको घमंड बोल रहा है, हट जाएंगे कुर्सी से वो। अगर टायर बोर्ड नहीं आया फिर आंदोलन करेंगे 10 दिन के अंदर। जब तक भगत सिंह के पहने हम लोग, फांसी दे दीजिए, गोली दे दीजिए, हार नहीं मानेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। क्या स्थिति है मैम? आज दिलीप जी का पूरा स्थिति देखिए, मेडिकल वो अपना दवा चल रहा था लेकिन उसको मार इस तरह से दिया गया और छात्र नेता शाहनवाज को भी कपार फूटा गया। मैम टीआरई 4 की जब ये बात किया गया कि मेंस नहीं लिया जाए, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में मेंस नहीं लिया गया, ये टीआरई 4 में मेंस की कहां से बात की गई है। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं देंगे होने के लिए, टीआरई 4 में मेंस नहीं होगा। हम मिथिलांचल से है, मिथिलांचल में है चलनी दुसलक शुभ के, तो मिथिलांचल में ये कहावत है और ये लोग संवेदनहीन है। बशीर भद्र कह रहे थे, तुम्हें लोग का उम्र बीत जाता है एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती है बस्तियां जलाने में। ये लोग बेशर्म है, शर्म का सीमा नहीं है लोगों के पास। सरकार के लिए मेरे से भी गुजारिश है कि उसको भी एग्जाम हो। जब हम लोग का इतना एग्जाम दे रहा है, बीएड 2 साल, सीटेट दीजिए, स्टेट दीजिए, तो सीएम का सरकार क्यों नहीं एग्जाम दे रहा है? उसको भी एक एग्जाम लेना चाहिए। चुनाव होता है टाइम पे, एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं होता? चुनाव के लिए भी एजुकेशन का स्नातक कम से कम होना चाहिए। यहाँ मूर्ख सब मंत्री बनता है, चोर सब मंत्री बन गया है। यहाँ पर हम लोग सरकार से हम एक बात बोलना चाहेंगे कि आप अगर हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं तो आप झूठा उम्मीद क्यों देते हैं? क्योंकि आपके उम्मीद से हर एक विद्यार्थी का इमोशनल जुड़ा होता है। आप नहीं जानते भावनात्मक कितना आप लोग के बातों से हम लोग जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको नहीं देना था तो 2 साल पहले आप इस बात की घोषणा नहीं करते। आज हम लोग की बात को कौन सुनता है बताइए आप? आज हम लोगों की बात को कौन सुनेगा?
हमको कोई नहीं है घर में कोई देखने वाला, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है, हम जमीन बेच करके बीएड किए हैं। बताइए इस दर्द को कौन समझेगा, कौन हमारी बात को समझेगा। आज बिहार के 38 जिला से, हर गांव हर कस्बा से स्टूडेंट आया हुआ है। आज हम लोगों की बात कोई नेता, कोई बड़े पदाधिकारी जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, यहाँ तक कि बड़े बड़े शिक्षक भी हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। कौन हम लोगों की बात। बहुत सारे छात्रों ने अपनी बातें रखी। सरेआम हम भी आगे में थे और सरेआम ये लड़कियों को मार रहे हैं, लड़के मार रहे हैं, मतलब महिला पुलिस भी नहीं, मेल जेंट्स पुलिस हम लोग को मार रहे हैं। मुझे तो नहीं लगा, मेरी एक सामने एक लड़की थी, उसको घुटने में चोट लगे, महिलाओं को मार रहे हैं। क्या हम उनसे उम्मीद करें? ऐसी इतनी घटिया सरकार हो सकती है? हमने तो अपनी जायज मांग की है ना। आप बीपीएससी के साइट पर आपने जब डेट दे दिया है, जब उसका रोस्टर क्लियर है, जब सारी चीजें क्लियर है, तो आपको नोटिफिकेशन। सवाल लेती हूँ, आपको लगा था कि जब नई सरकार एक तरह से नए सीएम बनेंगे तो ये हालात देखने को मिलेंगे? लगा था ऐसा? नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सरकार इससे भी घटिया। इसके पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन ये सबसे घटिया सरकार हम कह सकते हैं। अभी तक महिलाओं पे किसी ने हाथ नहीं उठाया था, लेकिन इन्होंने महिलाओं पर भी हाथ उठा दिया है। हम कहते हैं पुल गिर रहा है, उसमें पैसे नहीं खर्च हो रहे हैं। हमारी बस TRE-4 के नोटिफिकेशन निकालने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार के पास जुमलेबाजी है, ये गलत है। और सुनिए मैम, हम लोग नोटिफिकेशन जब तक नहीं लेंगे तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। मैम हम कुछ नहीं कर रहे, आपको नोटिफिकेशन नहीं देना है, यहाँ से फायरिंग कर दीजिए, मार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम नोटिफिकेशन चाहिए। मैम 2 साल से पटना में 2 साल से मैम पटना में रहकर पढ़ रहे हैं। वो हर 3 महीने में डेट देते हैं, कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू लग जाते हैं। आप जोड़िए, डीएलएड करने में मैंने 1.5 लाख रुपए खर्च किया, पटना में रहकर पढ़ने का कितना खर्च आएगा, कहाँ से हमारा परिवार देगी? आप नहीं हमें भरोसा देते तो हम आपसे भीख नहीं मांगते। आप जब आपने भरोसा दिया है, जब आपने हर बात को कही है, जब आप ट्विटर पर बोल रहे हैं, आप साइट पे बोल रहे हैं, तो आप देंगे और हम लेकर रहेंगे। अगर नहीं देना है तो गोली से मार दीजिए बस। यहाँ छात्राओं का गुस्सा किस कदर है वो अभी आपने सुना है। इससे साफ पता चलता है कि इनके साथ जो वादा खिलाफी हुई है ये इससे बहुत ज्यादा आहत है। अब सवाल यही है कि नए सीएम, नए मुख्यमंत्री क्या इनका दर्द समझ पाएंगे? ग्राउंड रिपोर्ट इतना ही, देखते रहिए PO।